हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ साइंटिफिक चीट कोड्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए। अब आपका जनवरी अटेम्प्ट बहुत ही ज़्यादा सामने है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, बुरी हो, एवरेज, अबव एवरेज जैसी भी हो, आपको तुक्का ट्रिक्स यहाँ पर जो है सीखना चाहिए। तुक्का ट्रिक्स हर स्टूडेंट को हेल्प करता है। हर स्टूडेंट जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकता है। तो इस चैनल के अंदर में आपको रेगुलर ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने को मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर के आप जितने भी एपिसोड्स वीडियोस में यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और साथ में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो, जेईई मेन 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स में। इससे आपका 60 to 80 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट होगा। आपका जो भी पोटेंशियल स्कोर आ रहा है, लेट से 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, कहीं इस रेंज में अगर आप हो, 60 to 80 मार्क्स आप एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू। सारी चीजें आपको विद प्रूफ समझाई जाती है इसके अंदर में, विद डेमोन्स्ट्रेशन। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आपको एप्लीकेशन इसके अंदर में मिलेगा। रिस्क कैसे आपको मैनेज करना है, नेगेटिव मार्किंग को आपको कैसे टैकल करना है, श्योर शॉट आपको कैसे इंप्रूवमेंट करना है, सब चीज आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेगा। और बेसिक टू लेके एडवांस तक A to Z आप सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जेईई मेन के इसके अंदर में आप कवर करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बाकी एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके एनरोलमेंट पूरा करो। काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा होता है। इस साल और भी ज्यादा डिमांड है इस कोर्स की, और अभी चिल्ड्रंस डे पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप जाके जरूर इसके अंदर में एनरोल कर लो अभी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर समझते हैं साइंटिफिक चीट कोड से हमारे को बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है। तो मैं कुछ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आपको समझाऊंगा। जेईई मेन 2026, जेईई मेन 2026 हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साइंटिफिक चीट कोड्स की या फिर साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स की, ठीक है। साइंटिफिक चीट कोड्स और तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। सो अब आपको इससे कैसे फायदा हो सकता है हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख रहा है कि लेट अ सर्कल सी, एक सर्कल है हमारे पास में C, पास थ्रू द पॉइंट्स 4,2 एंड 0,2 and its center lie on 3x plus 2y plus 2 equals to 0. Length of the chord of the circle C whose midpoint is 1,2 is. अब देखो मैथ्स में आपको पता है आपको डिफिकल्टी आती है, तो मैथ्स के अंदर में नॉर्मली क्या होता है, 15-20 नंबर आप अगर सॉल्व कर लो और 20-25 नंबर अगर आप और जुगाड़ से कर लो, ठीक है, श्योर शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे होते हैं, तो आप 40-45 मार्क्स, 50 मार्क्स इस रेंज में पहुंच सकते हो, ठीक है। जितना आप सॉल्व करोगे 20-25 नंबर, उतना ही आप जो है डबल कर सकते हो उसको तुक्का ट्रिक से। जैसे इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि भाई इसमें क्या ट्रिक लग सकता है, आपको देख के लगेगा भाई इसमें तो ट्रिक लग नहीं सकता, बट एक बार आप अगर माइंडसेट डेवलप कर लो ना, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में भी ट्रिक्स लगा सकते हो। तो इसमें कैसे ट्रिक लगाएंगे हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले ना हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास में क्या है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस रहेगा, ये x ये y। अब मेरे को क्या दिया है, 4,2 और 0,2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ना नंबरिंग कर लेता हूँ, लेट से 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4 कर लिया। और इस तरीके से मैं कर लेता हूँ 1 2, ठीक है, 3 4, इस तरीके से कर लिया। तो मेरे को पता है एक पॉइंट मेरे पास में 4,2 का, तो एक आ जाएगा मेरे पास में 4,2 यहाँ पे रफली, ठीक है। और एक मेरे पास में 0,2 का, तो 0,2 आ जाएगा यहाँ पे रफली। तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, ठीक है। रफ डायग्राम हमको बनाना है, एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल है C जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है, और जो सर्कल का सेंटर है वो लाई करता है 3x plus 2y plus 2 equals to 0 पे। किस पे लाई करता है, 3x plus 2y plus 2 equals to 0 पे। अब यहाँ पर देखो क्या है कि हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि सर्कल क्या हो सकता है ना। हम जुगाड़ मेथड से कर रहे हैं, एक्चुअल मेथड से नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक चीज समझ आ रहा है कि सर्कल अगर इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये 4,2 है, ठीक है, और ये 0,2 है, सिमेट्रिकल आपको लग रहा है 4,2 0,2, तो कहीं ना कहीं आप इमेजिन कर सकते हो कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपका जो है x कोऑर्डिनेट जो है उसका वो 2 हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम x को यहाँ पर 2 लेते हैं लेट से, तो आपका y कितना आ जाएगा, x को अगर आप 2 लोगे तो y आपका आ जाएगा -4, ठीक है। x को आप 2 लोगे तो 6 + 2 8, 2y इक्वल्स टू -8 होगा, y आपका -4 आएगा। मतलब कि सर्कल का सेंटर हो सकता है 2, -4। 2, -4 अगर होगा तो किस तरीके से ड्रॉ होगा हम समझने का ट्राई करते हैं। नीचे भी जाते हैं हम -4 तक, -1 -2 -3 -4। इस चीज को जब आप पेपर पे करोगे तो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा आपका, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। तो 2, -4 आप जाओगे तो कुछ इस जगह पे आपका रफली बनेगा, ठीक है। कोशिश करो जितना एक्यूरेट आप बना सकते हो।
सो नाउ द सर्कल कैसा होगा, यहां से आप समझ सकते हो कि भाई ये जो है ये एक रेडियस है, और आप समझ सकते हो कि भाई ये एक रेडियस है, ठीक है, क्योंकि सर्कल इस तरीके से पास कर रहा है। तो नाउ वी कैन इमेजिन, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से कि भाई ये रेडियस एक्चुअली आ कितना रहा है, उस हिसाब से भी आप सर्कल बना सकते हो, या फिर आप अंदाजे से यहाँ पर सर्कल बना सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्योंकि समझ आ रहा है कि ये सर्कल जो है कुछ इस तरीके का होने वाला है, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ सर्कल होने वाला है। आप इसको चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो आगे, ठीक है, इसको आप चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो, पूरा सर्कल भी आप ड्रॉ कर सकते हो रफली, ठीक है। आपको एक आइडिया लग गया। क्वेश्चन में आप पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड बताओ हुज मिड पॉइंट इज 1,2। अब 1,2 क्या है, एक पॉइंट है। 1,2 कहां आएगा, 1,2 आप समझ सकते हो कि 2 पे ना मैं एक ऐसे लाइन बना दूं अगर, तो 1,2 मेरा यहां पे आएगा, ठीक है। 1,2 विल बी रफली दिस पॉइंट। अब एक ऐसा कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है 1,2, तो आप समझ सकते हो कॉर्ड किस टाइप का होना चाहिए। अगर मिड पॉइंट ये है तो कॉर्ड आपका कैसा होगा, आप डायग्राम से फील कर सकते हो ना कि आपका कॉर्ड जो है वो रफली इस तरीके का होगा, ठीक है। अगर ये मेरा कॉर्ड हो जाए तो ये मेरा मिड पॉइंट प्यारा मेरे को लग रहा है, ठीक है। हमने एक रफ सा सर्कल बनाया, पूरा एक्सटेंड करने की सर्कल जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें बस इसका जो है लेंथ ही चाहिए। कुछ और पूछता तो हम पूरा सर्कल बनाते, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकालते और उतना ही रेडियस यहां लेते, नीचे लेते, लेफ्ट में लेते, और सर्कल बनाना आपके लिए आसान हो जाता। बट यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा सर्कल का कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मैनुअली चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन। आप उंगली से भी चेक कर सकते हो, पेन होगा आपके पास, पेन से देख सकते हो। तो मैं उंगली से कर लेता हूं, ये मेरे पास में रफली इतना आ रहा है, ठीक है। इसी को मैं उठाऊंगा और यहां पे प्लेस करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये उंगली, ठीक है, इसको मैं उठा के यहां पे प्लेस कर दूंगा, तो रफली आप देख सकते हो कुछ इस रीजन में आ रहा है। ध्यान से देखो, ये उंगली और इसको मैंने यहां पे, ये उंगली यहां पे प्लेस कर दिया। पेन से देखना है आपको, मार्कर से देखना है, जिससे देखना है देख लो। यहां से आपका यहां तक आ रहा है और फिर यहां से आपका यहां तक आ रहा है, तो समवेयर अराउंड दिस रीजन, यहां से यहां तक आप चेक कर सकते हो डिस्टेंस कितना है, क्योंकि यहां मेजर नहीं कर सकते थे तो यहां लेके मेजर कर लिया। तो दिस इज 3 to 4 के बीच में, दिस इज समवेयर बिटवीन 3 to 4, एंड हमें समझ आ रहा है कि हमारा आंसर इसके आसपास होगा। हम ये देखते हैं कि भाई ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ना, पहला ऑप्शन दिया √3 1.7, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है 2√3, 2√3 इज 3.4, इस रेंज में है, सही हो सकता है। ऑप्शन सी दिया 4√2, 4√2 इज व्हाट, आपका 5.6 के आसपास आ जाएगा, गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन इज 2√2 2.8, 2.8 थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2.8 थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर गेस कर सकते हो ऑप्शन बी को, और ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आपको 4 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ था। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन छोड़ देते हो मैथमेटिक्स के अंदर में। आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में अगर आप 8-10 मिनट भी लगा दो ना तो भी बेनिफिशियल है। 4-4 नंबर जो आप मैथ्स में बूस्ट करते हो वो आपकी उसकी वैल्यू अलग ही रहती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप यहां पर देखो, सेम पेपर का क्वेश्चन है, जेईई मेन 2025 का। यहां पर हम क्या चीट कोड देख सकते हैं, अगर आपको ज्यादा सॉल्विंग नहीं आती, मान लो आप सही से कर नहीं पा रहे हो इसमें क्वेश्चन को, आप थोड़ा सा लूपहोल इसके अंदर में खोज सकते हो। जैसे आप देखोगे ना कि शुरू में जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास में 5, 2 और 4, ठीक है। हमारे पास में शुरू में जो स्पीड है वो है इनिशियली 5 का, 2 का और 4 का। तो बेसिकली कुछ होगा, भिड़ेगा, ये इसको भिड़ेगा, उसको भिड़ेगा, जो भी सारी चीजें होंगी। बट क्वेश्चन में ये कह रहा है असर्शन के अंदर में कि इफ वी वेट सफिशिएंटली लॉन्ग फॉर इलास्टिक कोलिजन टू हैपन, देन फाइनल वेलोसिटीज जो कह रहा है ना, वो कह रहा है 4, 2 और 5। फाइनल वेलोसिटीज कह रहा है 4, 2 और 5, ठीक है। यहीं पर क्वेश्चन का एक थोड़ा सा लूपहोल आपको दिखेगा। आपको ऐसा फील होगा कि सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के बाद जो स्पीड है वो ये आने की पॉसिबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी स्पीड 4 है और इसकी 2 है तो ये दोबारा भिड़ जाएगा, है ना। सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के बाद तो सब कुछ एक स्टेबल सिचुएशन में आ जाना चाहिए था। बट यहां पर क्या होगा कि भाई, क्योंकि देखो पहले भी क्या था, ये 5 था, ये 2 था, तो होना क्या वाला है, ये इसको भिड़ेगा, जो भी हमारे पास में स्पीड का इंटरचेंज होगा फिर वो आगे बढ़ेगा, ऐसी चीजें चलेंगी। अगर आप देख सकते हो तो देख लो, अगर आपको एकदम ही नॉलेज कम है, तुक्का मारना है, तो आप ये देख सकते हो कि सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के बाद भी कह रहा है कि ये 4 है और ये 2 है, तो इसका मतलब ये सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम नहीं होगा शायद, क्योंकि फिर ये दोबारा से भिड़ेगा, तो केस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा फिर इन दैट केस। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन जो है ना कहीं ना कहीं फॉल्स लग रहा है।
अगर असर्शन फॉल्स लग रहा है तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट पॉसिबल है, ऑप्शन डी। क्योंकि आप देखो जो आपका ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है उसमें कह रहा है बोथ आर ट्रू, करेक्ट रीजन है या नहीं है उसकी बात कर रहा है। और ऑप्शन बी में कह रहा है ए ट्रू है और आर फॉल्स है। बट ऑप्शन डी इज द ओनली ऑप्शन जहां पर आपका ए फॉल्स है। तो कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये आइडेंटिफाई कर सको कि क्या असर्शन या फिर रीजन में से कोई फॉल्स है, अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, तो आपको दोनों चीज चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर दोनों में से कोई एक भी आप चेक कर सको कि फॉल्स है तो ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सब में मैं लूप होल्स दिखाऊंगा आपको, सब में मैं चीट कोड्स दिखाऊंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेईएमएन में कैसे तुक्का ट्रिक्स एंड ट्रिक्स इन चीट कोड्स काम करता है। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, सेम पेपर का क्वेश्चन है, सेम ही जेईएमएन के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक कप ऑफ कॉफी आपके पास में जो 90 डिग्री से 80 डिग्री आपकी कूल होती है टी टाइम में, ठीक है। तो होता क्या हमारे पास में 90 डिग्री से आपका 80 डिग्री जो है वो हो रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में, इन टाइम टी। और टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री का रूम टेम्परेचर। हमको कह रहा है टाइम टेकन बाय द सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 टू 60। अब 80 टू 60 में कितना टाइम लगेगा, 80 डिग्री टू 60 डिग्री में कितना टाइम लगेगा। मैंने लेंथ डबल कर दिया है क्योंकि यहाँ पे 10 का गैपिंग है, यहाँ पे अभी 20 का गैपिंग है। तो 80 टू 60 में कितना टाइम लगेगा इन द सेम रूम टेम्परेचर। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे तुक्का मार सकते हो, समझने का ट्राई करना। आप रियल लाइफ सिनेरियो से थोड़ा सा अज्यूम करो। जब हमारे पास में क्या होता है, कोई कप ऑफ कॉफी, आपको गर्म कप ऑफ कॉफी दी जाती है, तो क्या होता है वो शुरू में ठंडा जल्दी होता है, ठीक है। एकदम आप देखोगे चाय आपके पास में आई है, कॉफी आई है, आप पीने लगोगे थोड़ा गर्म रहेगा, बट वो थोड़े से देर में एक दो आप फूंक मारोगे तो वो आपका पीने लायक बन जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ठंडा होते होते एकदम बर्फ ही बन जाएगा, समझ रहे हो। तो शुरू में जो है वो जल्दी ठंडा होता है, लेकिन धीरे धीरे आप बेसिक ऑब्जर्व करो कि आपका वो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो स्लो होता चला जाता है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आप 10 मिनट बाद भी पियोगे तो वो हल्का सा गर्म रहेगा, ठीक है। और वो फिर वो बैलेंस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ठंडा हो रहा है, उसी स्पीड में हो रहा है ठंडा और फिर बर्फ बन जाए, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हमको समझ आ रहा है कि जब टेम्परेचर हाई है तो कूलिंग फास्ट होगा, और जब टेम्परेचर कम है, ये कम रीजन में है, तो कूलिंग हमारे पास में स्लो होगा। तो पहला चीज, टाइम अगर यहां पे टी लग रहा है तो यहां पे टाइम टी से ज्यादा लगना चाहिए। दूसरा चीज, टेम्परेचर की गैपिंग डबल है, तो एक तो स्पीड भी स्लो हो गया, ऊपर से टेम्परेचर का गैपिंग भी डबल है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 2t से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर सेम रेट ऑफ कूलिंग होता तब तो 2t आता ना, क्योंकि टेम्परेचर डबल है। लेकिन रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो हो गया, मतलब टाइम और ज्यादा लग जाएगा, मतलब 2t से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास में 2t से बड़ा ऑप्शन जो भी है आप उसको मार्क कर दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे ऑप्शन ए आपका 2t से बड़ा है, ऑप्शन बी आपका लेस देन टी है, ऑप्शन सी आपका ग्रेटर देन टी है बट लेस देन 2t है, 1 पॉइंट समथिंग टी है, और ऑप्शन डी आपका लेस देन टी है। सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन ए को आप यहाँ पर तुक्का मार सकते हो। 4 नंबर आपको यहाँ पर फोकट के मिल जाएंगे विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। इस तरीके से आपको जुगाड़ लगाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में जुगाड़ लगते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब आप देखो फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ध्यान से देखना। कैसे लूप होल है, केमिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे हम इसमें लूप होल खोज सकते हैं। मान लो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप देखोगे कि ना यहाँ पर दिया हुआ है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ऑप्शंस जो है ना हमारे पास में वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। इधर में ए और बी है, इधर में आपको दिया हुआ है ए बी एंड डी, इधर में आपको दिया हुआ है बी एंड सी, इधर में आपको दिया हुआ है ए बी एंड सी। ये 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले आप देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम जो है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो तो आपको पता है सेम रहता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप कुछ भी हिला लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सेम रहता है। ये आपको पता होता है, सबको पता होता है बेसिक सी चीज। तो आप देखोगे ना कि यहां पर क्या दिया हुआ है ऑप्शन सी में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, ठीक है, सिंस व्हाटएवर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब सी इनकरेक्ट है। अगर सी इनकरेक्ट है तो आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में क्या है, सी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक छोटी सी नॉलेज पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट होता है। अब यहां पर हैक हमारे पास में क्या होगा, हम ये सोच सकते हैं कि आपका ए के साथ में बी आएगा या ए के साथ में बी और डी दोनों आएगा।
ठीक है, देखो बी तो सारे ऑप्शन में है, तो बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी हम क्यों बी चेक करें, वो बी तो सारे ऑप्शन में है। हमको खाली ये देखना है कि डी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और हमको ये भी समझ आ गया कि ए करेक्ट है, ये भी हमको समझ आ गया कि ए इज करेक्ट, क्योंकि सी वाले दो ऑप्शन चले गए और इन दोनों में ए है, मतलब ए तो करेक्ट है ही पक्का। इस तरीके से लूप होल्स खोजो, ए करेक्ट है हमको पता चल गया, बी करेक्ट है हमको पता चल गया, सी इनकरेक्ट है छोटी सी नॉलेज पे हमने देख लिया। तो छोटी सी नॉलेज पे हमने ए और बी को भी इनडायरेक्टली चेक कर लिया विदाउट इवन एक्चुअली रीडिंग द स्टेटमेंट। अभी तक हमने स्टेटमेंट रीड भी नहीं किया, हमें पता है ए और बी दोनों करेक्ट है बिकॉज सी इनकरेक्ट था, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। तो अब आप देखो स्टेटमेंट डी जो दिया हुआ उसमें कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम। स्टेटमेंट डी में कह रहा है कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वो सेम रह रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट ए है उसमें कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। स्टेटमेंट ए में कह रहा है इंक्रीजेस और स्टेटमेंट डी में कह रहा है रिमेन्स द सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों गलत बातें कह रहा है, ऑपोजिट बातें कह रहा है। इसका मतलब डी गलत है, ठीक है। अगर डी गलत है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए तो पक्का सही है, हमको समझ आ गया। इसका मतलब एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए एंड बी का। आप इसमें जो है ए ऑप्शन को तुक्का मारोगे, 4 नंबर आपको यहां पर जो है मिल जाएंगे। क्या आपको समझ आ रहा है? जितने भी ट्रिक्स आप देखोगे इस चैनल के अंदर में सारे आप जेईई मेन के पीवाईक्यूज में देखोगे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना बहुत जरूरी है। जो ओपन माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको रहता है कि हाँ यार हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं इन सारे साइंटिफिक टेक्निक से, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप जा सकते हो, एनरोल कर सकते हो जेईई मेन 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत हेल्पफुल होता है ये। 60 to 80 मार्क्स जेईई मेन के अंदर में बढ़ाना बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल चीज है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस जो है रियलाइज होनी चाहिए। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल करो। कम टाइम है, स्कोर को बूस्ट करो और अपने एनआईटीज को जो है फिक्स करो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर ही। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।